समझ गए। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक खा चुके थे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद के वैसे 17 और 350 है। प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं ना, अगर थ्योरी पढ़ा होगा तो बोलते हैं ए। तो प्रथम पद जब ए बोलते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं ए का मान, यानी कि ए का मान लिखेंगे 17। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद ए बोलते हैं। और कहता है अंतिम पद दिया हुआ है 350, यानी कि एन या एल, ए एन या एल बराबर 350 ये दिया हुआ है। तो कहता है कि डी का मान इसमें भी दिया हुआ है 9, ये डी का मान क्या दिया है? 9 दिया हुआ है, 7 9 है। तो कहता है इसमें कितने पद है, मतलब एन का मान निकालना है इसका, इसमें कितने पद है मतलब एन का मान निकालना है, और इसका योग मतलब एस एन का मान निकालना है। पहले एन का मान निकालेंगे, उसका निकालेंगे इसका एस एन का मान निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जब ए एन या एल दिया हुआ है और ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और एन का और एस एन का मान निकालना है, तो सबसे पहले लगाएंगे ए एन वाला सूत्र, क्योंकि एन का मान निकलेगा उसी से, बात समझ गया। तो यहाँ पे लगाते हैं पहले कौन सूत्र? ए एन वाला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया, लगा दी सूत्र। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो ए एन या एल दोनों में से कुछ भी लेके कोई करना है। तो ए एन का मान कितना? 350 है ना, वो दिक्कत है ना। ए एन का मान लिखिए तो 350 बराबर ए का मान क्या? 17 है, तो ए का मान लिखिए कितना? 17 और प्लस एन का मान तो निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है? 9 है। डी का मान 9 दे दिए। अब देखो यहाँ लिखेंगे 350, 17 किसमें है? प्लस में, जब आएगा इससे किस में होगा? माइनस में, तो माइनस में लिखिएगा 17 लिखिए बराबर 9 गुना एन तो हो गया 9n, माइनस तो माइनस 9 गुना 1 9 को लेकर। अब देख क्या है, 350 में घटेगा 17, -17 लिख दिए। ये 9 किस में है? माइनस में, आगे से किस में हो गया? प्लस में, प्लस में 9 बराबर लिखे 9n। ठीक है, तो 350 यहाँ पे है, 350 में घटेगा 17 तो बचेगा 333। ठीक है, और प्लस 9, तो प्लस यहाँ पे 9 लिख दिए बराबर लिख दिए 9n। 350 में भी कैसे दे रहे? हाँ, बचेगा कैसे? अब देखो 9 और 3 12 के 2 हाथ में कितना बच गया? 1, मतलब 333 को और 9 को जोड़ रहे हैं, तो 9 3 12 के 2 हाथ में कितना बच गया? 1, 3 और 1 4 के 4 हो गया, 3 का 3 हो गया, मतलब 342 बराबर यहाँ कितना हो गया? 9n हो गया ना। अब देखो 342 यहाँ पे लिख दिए, ये 9 किस में? गुणा है ना, ये आगे ऐसे किस में हो गया? भाग में, बटे यहाँ लिख दिए 9 और बराबर लिख दिए n। ठीक है, तो n बराबर लिखेंगे यहाँ पे 9 दुनिया 18 है, 9 दुनिया 27 के साथ हाथ में कितना बच गया? 27 छोड़ 33 1 74, मतलब 9 8 72। n का मान कितना आ गया? 38। जब n का मान 38 आ गया तो n का मान तो यहाँ तक निकल गया। अब निकालेंगे Sn के, क्योंकि n का ऑलरेडी मान यहाँ पे हम लोग निकाल के रख चुके हैं। ठीक है, अब निकालेंगे Sn का मान। देखो Sn का मान कैसे निकलता है, लिखेंगे Sn बराबर n बटे 2, फिर लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू लिखेंगे d। ठीक है, ये लिखिए फॉर्मूला। अब देखो Sn का मान तो हमको निकालना है, इसका मान तो कुछ दिया हुआ है, तो Sn का मान यहाँ पे जैसे का तैसे लिखे, ऐसे बराबर। ठीक है, Sn को आपने लिखे बराबर रखिए। अब देखो n का मान कितना? 38 यहाँ पे ना, तो n का मान यहाँ पे 38 लिख दिए बटे 2 लिख दिए 2 इंटू a का मान क्या है? 17 है ना, तो a का मान लिख दिए 17 प्लस n का मान फिर से वापस 38 माइनस 1 और d का मान कितना है? 9। तो दिक्कत उसका देखो 2 एकम 2 हो गया, 19 दूनी 38, यानी कि यहाँ पे लिख दिए 19, यहाँ पे लिखा है 19
उसके बाद 17 दूनी 34 प्लस तो प्लस 38 में घटेगा एक कितना बचेगा 37। तो यहाँ पे लिख कितना 37 और गुना लिख दिए 9, ठीक है। 19 यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद 34 और प्लस 9 7 63 के 3 हाथ में कितना बच गया 6 और 9 3 27 6 33 9 7 63 के 3 6 और 9 3 27 6 33। अब देखो 19 यहाँ पे लिख दिए और गुना 4 और 3 7 के साथ हो गया 3 3 6 के 6 ये हो गया 3, ठीक है। 367 को गुना करो इससे, गुना करके जितना आएगा उतना आंसर, ठीक है, जितना आएगा गुना करने पर आता है 6973, ये आता है आंसर, ठीक है। पहले इसको लिखो। कल हमसे आपको एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, कल संडे था ना, कल हम गए रामपुर गाँव गए, तो वहाँ पहले गए थे कस्तूरबा, मतलब जो लड़की लोग यहाँ पढ़ते हैं तो वहीं गए थे, और कल हमको मिल गए वहीं उसके रामपुर के प्रिंसिपल अभय सर। तो बोले क्या कि हम लोग के स्कूल आइए, हम लोग के स्कूल में 10वां का लड़का लड़की मिला के कम से कम हमको लगता है कि वहाँ पे जो है ना 250 विद्यार्थी, 10वां में लड़का मिला के 250 प्लस है। तो बोलता है क्या कि उसे बोले कि मतलब आज और कल तो छुट्टी है, आइए किसी दिन टाइम निकाल के, मतलब संडे को छोड़ के आइए टाइम निकाल के। आप क्या करेंगे, जो वीडियो है जो चलता है सिर्फ आपका वीडियो से मेरा पूरा बच्चा पढ़ेगा, मतलब वहाँ भी स्मार्ट टीवी लगा है ना, तो वहाँ वीडियो चला देगा और सब बच्चा पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और तुम देखना अगले साल से मेरा वीडियो कितना कहाँ पहुँचता है। अभी तो पहुँचा रामपुर, फिर पहुँचेगा नाथनगर, फिर पहुँचेगा तिरपैती, फिर पहुँचेगा सिमरनपुर, ऐसे मतलब हर जगह पहुँचेगा वीडियो में। यानी कि जो यहाँ पढ़ा है ना वही लाइव वहाँ पढ़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें डी का मान 7 और 22वां पद 149। इसमें जो है सिर्फ डी का मान दिया है, डी का मान 7 दिया है, ठीक है, और कहता है 22वां पद 149 है, यानी कि ए 22 का मान कितना है 149, ये दिया है, ठीक है। जब डी का मान 7 दिया है और ए 22 का मान 149 दिया है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, क्योंकि एन का मान ऑलरेडी जो है यहाँ पर 22 दिया हुआ है। कि जो बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 22 पदों का योग बोल रहा है, तो एन का मान 22 हो गया, बात समझ गया। और हम लोग क्या एन का मान तो दिया 22, हम लोग को पहले क्या करना है, ए का मान निकालना है, फिर एस एन का मान निकालना है, ये सवाल में यही कह रहा हूँ, बात समझ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए 22 को क्या हम लोग ए प्लस 21 लिखते हैं क्या, ए प्लस 21 डी बराबर 149, ए प्लस 21 लिखते हैं क्या, हाँ ए 22 हम लिखते हैं ऐसे डे, हाँ उसके बाद देखो ए का मान मेरे पास कुछ है क्या, ए का मान कुछ नहीं है, तो ए को हम लोग जैसे का तैसे प्लस 21 तो 21 गुना डी का मान कितना 7 है ना, तो डी का मान 7 बराबर 149 लिखे। अब देखो क्या ए प्लस 7 एकम 7 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया, मतलब 21 सते 147 बराबर कितना हो गया 149। तो ए बराबर 149, ये 147 में प्लस में गया उस किस में होगा माइनस में, तो माइनस में लिखे 147, तो ए बराबर लिखेंगे 2, घटे 2 ही बचेगा, हाँ जब 2 बचेगा तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ए का मान भी 2 निकल गया, अब क्या करेंगे एस एन का मान निकालेंगे, ठीक है, निकालते हैं एस एन का मान, लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2, उसके बाद 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिए, ठीक है, लिखे फॉर्मूला। अब देखो एस एन का मान तो निकालना है हमको, तो एन का मान कितना 22 है ना,
22 आएगा, तो 22 यहाँ पे लिख दिए और बटे लिख दिए 2। उसके बाद देखो 2 इंटू ए का मान तो 2 आ गया है, प्लस एन का मान 22 माइनस 1, ठीक है, और इंटू डी का मान कितना है 7, ठीक है, ये -1 है। अब देखो 2 एकम 2 11 दूनी 22, मतलब 11 यहाँ पे हो गया, 11 हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 22 घटेगा 1 तो 21 हो गया, 21 और गुना 7, तो यहाँ पे 11 लिख दिए और 4 तो हो गया प्लस में, और 21 सत्य कितना होता है 147, जैसा कि हम यहाँ पे कितना है 21 सत्य 47, वही तो यहाँ पे कर दिए। अब देखो 11 गुना 147 जोड़ेंगे 4 को तो कितना होगा 151, ठीक है। अब इन दोनों को गुना कर दो जो होगा गुना करने पर आएगा 1661, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे पद और तीसरे पद के अनुसार 14 और 18 है। इसमें लिखा है कि दूसरा पद 14 है, मतलब A2 का मान क्या दिया है 14 दिया है, ठीक है, और कहता है तीसरा पद 18 है, A3 का मान दिया है कितना 18 दिया है, ठीक है। A2 का मतलब क्या दूसरा पद 14 दिया है और A3 का मतलब 18 दिया है, मतलब तीसरा पद। तो A2 को हम लोग लिखते हैं क्या A प्लस D बराबर 14, दूसरा पद तो ऐसे में लिखते हैं, ये हो गया समीकरण 5, और तीसरा जो है इसको लिखते हैं A प्लस 2D बराबर लिखते हैं 18, समीकरण सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर लिखेंगे कि इसको घटाने पर समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, ये लिखें तो घटाएंगे ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखो ये A और ये A कटेगा, कट गया ये 2 बड़ा है 2D और ये D छोटा है, तो 2D पे घटेगा सिर्फ D, तो बचेगा -D, ठीक है, और 18 बड़ा है और 14 छोटा है, तो 18 में घटेगा 14 तो बचेगा -4, ठीक है। माइनस माइनस कट गया तो D का मान कितना हो गया 4, D का मान जब 4 निकल गया, अब हम लोग इससे A का मान निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे A प्लस D बराबर 14, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पहले समीकरण फर्स्ट D का मान, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर ये लिखें समीकरण फर्स्ट ये हो गया, तो A का मान निकालना है हमको, और प्लस D का मान 4 दिया है और बराबर लिखा है 14, तो A बराबर 14 यहाँ पे लिखिए, 4 किसमें प्लस में ना गया, उसका किसमें हो गया माइनस में 4 हो गया, तो A का मान नॉर्मली बात है कि 10 आएगा, और इसमें ऑलरेडी n का मान दिया, मतलब 22वां जब पद बोला है तो n का मान कितना हो गया 22 हो गया, कोई दिक्कत। तो मेरे पास D का मान 4 आ गया, A का मान 10 आ गया, n का मान 22 आ गया। अब तो निकालने में आसान होता है, निकालेंगे Sn का मान, ठीक है, देखो लेकिन Sn बराबर n बटे 2A प्लस n माइनस 1 और इनटू लिखेंगे D, तो n का मान कितना 22 यहाँ पे है ना, n का मान 22 है, तो n का मान लिख देंगे कितना 22 और बटे लिख देंगे 2 बटे 2, उसके बाद 2 इंटू A का मान कितना है 10 है, तो A का मान 10 लिख देंगे, A का मान यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 लिखे, A का मान 10 तो यहाँ पे 10 लिखे ना फिर। अब बताओ कि यहाँ पे प्लस होगा, n का मान कितना है 22 तो 22 लिख दिए, -1 तो 1 लिख दिए, और D का मान कितना है
4 है ना, डी का मान गुना में लिख दिए 4। देखो 2 एकम 2 11 दूनी 22, मतलब 11 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 10 दूनी 20 हो गया, और प्लस तो प्लस हो गया, 22 में घटेगा एक, कितना बचेगा 21, और गुना हो गया कितना 4। उसके बाद 11 20 यहाँ पे लिखती है, और प्लस 21 चौके 84, ठीक है। 21 चौके कितना 84 हो गया। उसके बाद देखो 11 84 में जोड़ेंगे 20 को, 4 के 4 हो गया, और 8 2 10, मतलब 104। अब 11 को तुम 104 में गुना करो, जो भी आएगा वो आंसर, ठीक है, गुना करो। ओ सॉरी, एक सेकेंड, हम मिस्टेक कर दिया यार, एन का मान 51 दिया, हम 22 लगा दिए, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे। एन का 22 हम लगा दिया, 51 दिया, हम ही से मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पे एन का मान 51 दिया है, हम 22 लगा दिए, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझे, हमसे मिस्टेक हो गया, इतना बड़ा मिस्टेक हो गया। हम क्वेश्चन को अभी करते हैं, रिकॉर्ड एंड के बाद क्या अपन लिखा 22 लिखा नहीं है, चलो सॉरी हम मिस्टेक कर दिए। एंड का मतलब 51 लगा था, हम झुट्टे का लगा दिए, कितना 22 लगा दिए। एंड का मान 51, मैंने क्या ना पिछले वाले क्वेश्चन में एंड का मान 22 था, वही हम लगा दिए। तो यहाँ पे जो है इसी क्वेश्चन का मतलब, ठीक है, इसी क्वेश्चन में एन का मान 51 है, एन का मान कितना 51 है, और बटे 2 इंटू ए का मान कितना है 10, प्लस एन का मान 51 माइनस 1। जो मेरा वीडियो देखेगा रे वही बोलेगा कितना वो पागल मान के लगाता है, लेकिन मिस्टेक में क्या करेंगे, डी का मान कितना है 4 है, ठीक है। अब देखो 51 और बटे 2, 10 दूनी 20, और प्लस 51 में घटेगा एक, कितना होगा 50, तो 50 यहाँ पे लिख दिए, गुना लिख दिए 4, तो यहाँ पे 51 बटे 2 लिख दिए, और फिर 20 तो 20 प्लस 50 चौके 200, 51 बटे 2, 200 प्लस 20 हो गया 220, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं गुना किया, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 110 दूनी 220, तो बराबर लिखेंगे 51 गुना 110, बराबर गुना करिए कितना आंसर, ठीक है, गुना करके आएगा 5610, 5610 हमारा आंसर, ठीक है। हम इसमें पहले मिस्टेक कर दिए, एन का मान लिखते हैं वो 51 और हम लिख दिए 22, लिखो इसको।